In this topic, let us discuss how electrical load can be managed to optimize the consumption or utilization of electricity. Basically, need of electrical load management is required. Why? कि मैक्रो प्रोस्पेक्टिव पर देखें, मोटे तौर पर देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज तो बढ़ता ही जा रहा है विद टाइम, और जो एंड यूजर सेगमेंट है उसमें भी टाइम के साथ डाइवर्सिटी आने की वजह से कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है. तो इट हैज लेड टू शॉर्टफॉल इन कैपेसिटी टू मीट दिस डिमांड. तो जो कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल पावर की मैक्सिमम जो जनरेशन है उसको डिमांड से मैच करने के लिए एक ऑप्शन तो ये होगा कि कैपेसिटी एडिशन कर दो, माने और पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश कर दो, बट दैट इज अ लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन एंड कॉस्टली ऑल्सो. एक पावर सिस्टम को सेट करना इज रियली कॉस्टली. तो बेटर लोड मैनेजमेंट करने के यदि हम तरीके देखें तो दैट वुड बी वेरी मच यूजफुल एट यूजर एंड. उनको वहां पर बिलिंग पर कंफर्टेबल होगा, उनका एनर्जी यूज बेटर होगा, और उसके अलावा यूटिलिटी के लिए या जनरेशन पार्ट के लिए इट वुड बी गुड टू हैंडल द डिमांड. तो इसके लिए पीक डिमांड आवर्स पर भी प्रेशर नहीं आएगा. यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर यूटिलाइज कर पाएगी सिस्टम की कैपेसिटी को. तो जो यूटिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इसको कंज्यूमर को अवेयर करने, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने एनर्जी के लिए, थोड़ा सा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए पावर टैरिफ स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके फॉर बेटर लोड मैनेजमेंट. जैसे कि टाइम ऑफ यूज टैरिफ उन्होंने ऑफर किया, पेनल्टी ऑन एक्सीडिंग अलाउड मैक्सिमम डिमांड इज देयर. उसके बाद नाइट टैरिफ कंसेशन देते हैं कि दिन में आप पीक आवर्स में ले रहे हो तो यू विल बी गिवन पेनल्टी, मगर जब आप ऑफलोड टाइम में यूज कर रहे हो, नाइट टाइम में यूज कर रहे हो एनर्जी को, यू विल बी गिवन कंसेशन. तो लोड मैनेजमेंट जो है ये एक पावरफुल टूल बन के आता है अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी पर इम्प्रूवमेंट की बात करें, दोनों के लिए, यूटिलिटी के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी. अब डिमांड चार्जेस आर एक्चुअली कंस्टिट्यूटिंग ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि दोनों तरफ यूजर को भी उतना ही भारी पड़ रहा है. तो इसीलिए देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटेड लोड मैनेजमेंट जो कि मैक्सिमम डिमांड को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए. तो इस मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करने, लोड को मैनेज करने के लिए देयर आर फ्यू स्ट्रेटजीज व्हिच आर ऑप्टेड बाय द यूटिलिटीज. पहला तो है लोड कर्व जनरेट करना. आपने लोड कर्व प्लॉट करके देखे व्हाट इज द टेंडेंसी वेयर द डिमांड इज गोइंग बियॉन्ड हैंड. दूसरा, फिर उसके बाद लोड को रिशेड्यूल करें एज पर द लोड कर्व टू गेट बेटर मैनेज सर्विसेज. उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स. कुछ एक प्रोडक्ट्स आपको थ्रू आउट डे पीक आवर्स में लगते हैं, मगर उनको आप ऑफ पीक पीरियड में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है या वाटर स्टोरेज होता है. तो इस तरह की चीज़ों को जब आप ऑफ पीक पीरियड में एनर्जी यूज करके एक्टिविटी को करके रख लेते हैं और फिर पीक आवर्स में उस लोड का रिडक्शन हो जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल. उसके बाद एमडी कंट्रोल, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल करना चाहें, उसके लिए कुछ नॉट इम्पॉर्टेंट टाइप के लोड होते हैं, नॉन एसेंशियल लोड होते हैं, उनको पीक आवर्स के दौरान हम थोड़ा सा उनको स्विच ऑफ कर दें. नेक्स्ट कम्स द ऑपरेशन ऑफ कैप्टिव सेट्स. कैप्टिव जनरेशन सेट जो आपने छोटे छोटे से लगा रखे हैं, डीजल जनरेशन सेट है, उनको कहीं ना कहीं यूज कर पाए तो दे कैन ऑल्सो मैनेज द पावर. थर्ड इज रिएक्टिव पावर कॉम्पनसेशन. रिएक्टिव पावर कॉम्पनसेशन. ये 6 जो स्ट्रेटजीज हैं ये काफी हद तक पावर मैनेज कर सकती हैं फॉर इंस्टेंटेनियसली इंक्रीजिंग टाइप ऑफ लोड. और कुछ हमें दिख रहा है कि इस तरह से लोड बढ़ा है और उसको हमें मैनेज करने की जरूरत है इन इकोनॉमिकल वे. तो इन सब स्टेप्स को यदि हम एक के बाद एक समझना चाहें तो व्हाट इज लोड कर्व जनरेशन. तो लोड कर्व जनरेशन क्या है? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, वेदर इट इज आवर्ली और डेली, आप लोड को घंटों के टाइम के हिसाब से प्लॉट करके देखते हैं.
तो प्रेजेंटिंग द लोड डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर अगेंस्ट टाइम ऑफ द डे इज नोन एज लोड कर्व. अगर इसको हम 24 आवर्स के लिए एक सिंगल डे में प्लॉट करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड आवर्ली लोड कर्व. और यदि हम एक महीने के लिए प्लॉट करें डेली बेसिस पर, इट वुड बी डेली लोड कर्व. तो टिपिकली आवर्ली लोड कर्व यदि हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में देखें तो इट वुड शो दैट नाइट टाइम लोड इज very low. In the peak hours, like just after 9 o'clock, it goes on rising. Then during lunch, there's a dip. Then after that, after the lunch, it goes on declining. तो इस तरह से एक जनरल लोड कर्व कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी नॉर्मल टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए. तो these type of curves are useful in predicting the pattern of drawing the energy. पीक्स कहाँ आ रही हैं, वैलीज कहाँ आ रही हैं, और इस तरह से एनर्जी यूज किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हम देखकर और उसके बारे में कुछ प्लान कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में. कैसे, वो हम सेकेंड स्टेप में देखते हैं. लोड रिशेड्यूलिंग. लोड की रिशेड्यूलिंग में जैसे कि कर्व से भी हमें समझ में आ रहा है, लार्ज इलेक्ट्रिकल लोड एंड इक्विपमेंट ऑपरेशंस को डिफरेंट शिफ्ट्स में प्लान कर लें. सारे एक साथ नहीं स्विच ऑन करके, जिनको हम टाइमर पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का प्रिपरेशन है, दैट कैन बी डन इन ऑफ लोड पीरियड. और जो प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग है, दैट कैन बी डन इन पीक लोड पीरियड्स. इस तरह से थोड़ा सा शिफ्टिंग करके हम लोड को मैनेज कर सकते हैं और इस तरह से मैक्सिमम डिमांड को मिनिमाइज किया जा सकता है. तो इस पर्पस के लिए ये एडवाइजेबल है कि एक ऑपरेशनल फ्लो चार्ट बनाओ या प्रोसेस चार्ट बनाओ, और इस चार्ट के अंदर यू हैव टू एनालाइज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कि क्या ये पॉसिबल है टू रिशेड्यूल सम ऑफ द ऑपरेशन, और कोई एक इक्विपमेंट को उस समय में रन करना जहां पर ऑफ पीक पीरियड है. तो इस तरह से लोड फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी यूनिफॉर्म एंड दिस विल फाइनली रिड्यूस द मैक्सिमम डिमांड. तो इस तरह से रिशेड्यूलिंग ऑफ लोड कैन बी प्लान. तीसरा है कि प्रोडक्ट्स का स्टोरेज इस समय करने, या जो प्रोसेस मटेरियल रिक्वायर्ड है या प्रोसेस यूटिलिटीज जैसे कि रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है, इनको हम पीक आवर से थोड़ा सा ऑफ पीक आवर में शिफ्ट कर दें. तो इसमें क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने से, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या मटेरियल या वाटर ही स्टोर करना है, या हॉट वाटर स्टोर करना है, चिल्ड वाटर स्टोर करना है, जो कि पीक आवर्स में जरूरत है. जैसे कि आइस बैंक सिस्टम है जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा लगता है. आइस इज मेड इन लीन पीरियड, ऑफ लोड पीरियड, एंड इट इज यूज्ड इन पीक लोड पीरियड, और इसलिए मैक्सिमम डिमांड थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लो हो जाती है. तो इससे एनर्जी कैन बी सेव्ड और फेवरेबल कंडीशन भी बन जाती है. जैसे कि लोअर एम्बिएंट टेम्परेचर है नाइट में, तो वो एनर्जी इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली फॉर द सेम एप्लीकेशन. तो इस तरह से मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी कैन बी डन. चौथा है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल. उसमें कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल लोड्स होते हैं, उनको आप शेड कर दें जैसे ही मैक्सिमम डिमांड बढ़ रही हो. एक प्रीसेट वैल्यू से जैसे ऊपर आएगी, कुछ लोड्स को टेम्परेरीली हमने जब ऑफ कर दिया, दे कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग मैक्सिमम डिमांड. ये कैसे पॉसिबल होगा, हम मैनुअली करें तो थोड़ा मुश्किल है. वी कैन इंस्टॉल डायरेक्ट डिमांड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. तो ये स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली कर देगा कुछ लोड्स को ऑन अ प्रीसेट डिमांड लेवल, या फिर इट विल गिव एन अलार्म कि सिस्टम में डिमांड बढ़ रही है, तो लोड्स कैन बी शेड मैनुअली. हालांकि कुछ सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम्स आर अवेलेबल नाउ, जो कि इस मैक्सिमम डिमांड को मॉनिटर करेंगे और जो डिफाइंड होते हैं उन लोड्स को ऑटोमेटिकली स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते जाते हैं. और इस तरह से बहुत सारी टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि डिमांड का एक्यूरेट प्रोडिक्शन कर देते हैं ये सिस्टम, या ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ प्रेजेंट लोड कैन बी डन. अवेलेबल लोड, डिमांड लिमिट, इन सब का ग्राफिकल डिस्प्ले मिलता है, तो यूजर कैन डू इट एप्लीकेशंस अकॉर्डिंगली. फिर विजुअल या ऑडिबल अलार्म कैन बी सेट ऑन दीज प्रोसेसर्स. ऑटोमेटिकली लोड शेड कर सकते हैं अगर आपने प्री डिटरमिन कोई सीक्वेंस उसमें सेट कर दिया. देन रिस्टोरेशन ऑफ लोड, जब भी मैक्सिमम डिमांड पीरियड ओवर हुआ
these loads are वापस switched on. और इनकी recording monitoring can also be possible with these maximum demand controllers. So this makes system very much managed. इसके बाद there are some options for captive generation and diesel generation sets. तो जब diesel generation sets are connected to supplement the power supplied by electrical utility, ये एडवाइस किया जाता है कि जब demand is reaching peak value, you can connect DG set for that small duration. इससे क्या होगा, लोड डिमांड रिड्यूस हो जाएगी टू अ कंसीडरेबल एक्सटेंट, और जो डिमांड चार्जेस पर पेनल्टी है दैट वुड बी रिड्यूस. नेक्स्ट कम्स लास्ट वन, रिएक्टिव पावर जनरेशन. ये बहुत इजी इकोनॉमिक अप्रोच है. मैक्सिमम डिमांड कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड एट द प्लांट लेवल बाय यूजिंग कैपेसिटर बैंक्स, और इनकी वजह से पावर फैक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज्ड. हम सब जानते हैं इंडस्ट्री में ज्यादातर लोड इंडक्टिव नेचर का होता है, वेदर दे आर मशीनरीज और द इक्विपमेंट्स. तो उनमें जब हम लो पावर फैक्टर पर यदि वो काम कर रहे हैं मल्टीपली, सो व्हाट हैपेंस, रिएक्टिव पावर कंजम्पशन गोज हाई. तो अगर कैपेसिटर बैंक्स को उनके अक्रॉस हम प्लांट कर दें तो दे आर अवेलेबल विथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, और अकॉर्डिंगली स्विच ऑन स्विच ऑफ करके रिएक्टिव पावर कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड to a larger extent, और इसलिए we can get the optimized maximum demand immediately after installation of these capacitors for long time without maintenance required. तो इस तरह से इन 6 तरीकों से we can manage the electrical power demand and we can reduce the burden on the utility by managing these ways the load effectively.